तो बिल्कुल ये यही वो जगह है जी जहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उन तीनों का अंतिम संस्कार किया था। नदी का किनारा है, बिल्कुल सतलुज नदी है यहीं से। तो यही बिल्कुल वो हिस्टोरिकल यही ऐतिहासिक जगह है हुसैनी वाला। और ये डब्बा से बनाया हुआ है, हम इसमें अंदर आ गए। कुछ ऐसा नज़ारा इसके अंदर का है। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, ये आपको बद्रीनाथ से चलकर दिल्ली पहुंचाने में 1 घंटा लगेगा केवल। और ये हमने अपनी सीट ले ली। यात्रीगण अपनी अपनी सीट भाग गए और ऐसा फील करेंगे हवाई जहाज के अंदर बैठे हो। बता रहे हैं जी, पेशावर से लेकर और हुसैनी वाला, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है और हुसैनी वाला यहाँ इंडिया में, जो पुराने टाइम में जो ट्रेन चलती थी, जो उसमें बराबर में जो चीज़ें दिखाई देती थी, जो भी उसमें लोकेशन नज़र आती थी साइड में, तो खिड़की में वही नज़र आएगा। हम उसी ट्रेन में आकर बैठ गए यहाँ पर। और ये सभी खिड़कियाँ बनाई है। तो अब हम बाहर का दृश्य देखते हैं इसमें कहाँ क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं मुसाफिर अक्सर आपको एक सैर पर ले जाता हूं जहां के रास्ते खुद ब खुद अपनी कहानियां बयां करते हैं। अब इन रुकी हुई पटरियों को देखिए, जिन्हें खुद किसी मंजिल की ख्वाहिश नहीं, पर न जाने कितने ही मुसाफिरों को उनकी मंजिल की गोद में छोड़ा। बचपन के किस्सों में छुक छुक करने वाली गाड़ियां आवाज नहीं करती। वो कोयले की गाड़ी से गर्म होकर गुस्से में लाल लाल होकर दौड़ने वाली गाड़ी अब बिजली के झटकों के चटखारे लिए चलती रहती। कभी सन 1843 में बरतानिया हुकूमत भारतीय रेलवे के लिए मनवाते हुए लॉर्ड डलहौजी ने कहां यह सोचा होगा कि ब्रिटिश राज की खिदमत और हिंदुस्तानियों पर सैनिक ताकत बढ़ाने के लिए बिछाई जा रही ये पटरियां एक दिन हिंदुस्तानियों की नब्ज की तरह काम करेंगी। पहले कभी व्यापार और सैनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रेल धीरे धीरे आम हिंदुस्तानी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। आज के हमारे इस सफर की एक धुंधली तस्वीर खींचते हुए कुछ बातें जो जहन में ताजा होती हैं, उनमें से एक है 1911 में शुरू पंजाब में मुंबई से आजादी की लड़ाई से लेकर कई दुल्हनों की विदाई तक इन रेल की पटरियों ने बहुत कुछ देखा। आप इस समय पेशावर के ऐतिहासिक स्टेशन पर हैं। किसी पुराने जमाने में सनातनी सभ्यता और वेदों में इसे पुरुषपुरा नाम से जाना जाता है। यहां का इतिहास बहुत पुराना होने के नाते यहां बाकी सबके साथ ग्रीक, मौर्य, कुषाण के साथ और भी कई सभ्यताओं के सबूत मिलते रहते हैं। राजे, रजवाड़ों, हुकूमतों और सल्तनतों की लड़ाई के बीच पेशावर आज के इतिहास में मशहूर रहा है गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले गफ्फार खान साहब के अहिंसक आंदोलन के लिए, जो उन्होंने बरतानिया हुकूमत के भेदभाव वाले कानून के खिलाफ किस्सा खवानी बाजार में किया और हुकूमत को वो कानून वापस लेना पड़ा। पेशावर के जायकों में बस जंगी आजादी ही नहीं और भी जायके मशहूर हैं। यहां के मशहूर जायकों में आपको नमक मंडी कढ़ाई, दमपुख और चकली कबाब जैसी खास वानगियां दीवाना करने का मादा रखती है। बात दीवानगी की हो तो सिनेमा का जिक्र होगा। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार हैं जिन्होंने पेशावर से मुंबई का सफर तय किया और सिनेमा के हर क्षेत्र में नए आयाम हासिल किए। खैर, सिनेमा और जायकों से आगे बढ़ते हैं और शाहदरा बाग को जान लेते हैं।
मुगल कारीगरी और वास्तुकला के साथ रावी के किनारों की मिट्टी की महक आपकी रूह तक को खुश कर दिया करती है। शाहदरा बाग में मौजूद जहांगीर और नूरजहां का मकबरा इतिहास के एक बेहद खास दौर के गवाह है। अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और मजा लेते हैं इन लहलहाते खेतों का, जिन्हें देखकर मन तरोताजा होता है। शाहदरा बाग से थोड़ा आगे चलकर मिलती है ये जगह, ये लाहौर है। इस शहर के बारे में लोक भाषा में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिनने लाहौर ने देखा वो जमिया है। मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने तो जन्म ही नहीं लिया। कभी दिल्ली सल्तनत ने इसे लहनूर नाम से भी पुकारा था। सनातनी मान्यताओं को मानने वाले इसे लवपुर या लवपुरी कहा करते हैं, जो राम सीता जी के पुत्र लव के नाम पर पड़ा। ये जगह कर्मभूमि है महाराजा रणजीत सिंह जी की और साथ ही गुरु श्री अर्जन देव जी की, जिनका समाधि स्थल डेरा साहिब गुरुद्वारा यहीं पर मौजूद है। लाहौर मशहूर हुआ लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के खिलाफ बगावत और उस लाठीचार्ज की घटना से, जिसमें वे शहीद हुए, और फिर भगत सिंह के उस आक्रोश की गवाही भी बनी जब उन्होंने सैंडर्स को मारा। लाहौर में तमाम घटनाएं घटी हैं जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है। और यही मौजूद है लाहौर सेंट्रल जेल, जहां आजादी के दीवाने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी। पर वो कहां जानते थे कि जलजले में पत्थर फेंकने से आग नहीं बुझती, शोले और भड़कते। हुआ भी ऐसा है और इस घटना ने आजादी की लड़ाई को धारदार कर दिया। तो अपने सफर को जारी रखते हुए अब चलते हैं अपने अगले स्टेशन पर, जिसका नाम लव के ही भाई कुश के नाम पर पहले कशावर रखा गया और कशावर ही आगे चलकर बन गया कसूर। वो आपके लजीज खानों में आने वाली एक बेहतरीन खुशबू, जिस मसाले को हम कसूरी मेथी के नाम से जानते हैं, वो यहीं से चली है। खैर, बात सिर्फ मसालों की ही नहीं, थोड़ी खुदाया है। कसूर शहर मशहूर पीर बुल्ले शाह और बाबा फरीद चिश्ती का शहर है। कई पीरों की मजारों से रोशन इस शहर को पीरों का शहर भी कहा जाता है। इन गलियों में बुल्ले शाह के शेर के अशआर भारतीय संगीत की धुन में सराबोर होकर सुनने को जब भी मिलता है तो मानो रूह तक को सुकून मिल जाया करता है। कसूर में श्री मालजी साहब गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक जी और भाई मर्दाना यहां आए और जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उसे माल कहा गया, जिसके बाद यही बने गुरुद्वारे का नाम रखा गया श्री मालजी साहब। सिख मान्यताओं के अनुसार गुरुद्वारे में अभी भी वो पेड़ है जहां गुरु नानक जी बैठे। अब आप अपनी नजरों को दिलचस्प नजारों के साथ साथ इस ब्रिज पे भी रोशनी डालेंगे। इसे कैसरे हिंद ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी के ऊपर से गुजरते इस ब्रिज का इतिहास यूं भी खास है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए इस पर पाकिस्तान का कब्जा रहा, पर 1971 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने इस पर वापस अपना परचम लहरा दिया। अब जब आप यहां से गुजर ही रहे हैं तो बता दें कि अब आप इस सफर के एक बेहद खास पड़ाव पर हैं, और ये है पंजाब के फिरोजपुर में लगता एक गांव, जिसे लोग हुसैनी वाला के नाम से जानते हैं। इसका नाम एक मुस्लिम पीर गुलाम हुसैनी वाला के नाम पर आबाद है। यहाँ की आबो हवा में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करता हुआ शहीदी स्मारक है, पर आज यहाँ बनी समाधि
अपने मुल्क की आजाद हवा में सांस लेते हुए मुस्कुराती है। और ये वही जमीन है जहां से क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की आखिरी विदाई हुई थी। इस जमीन ने 65 और 71 के दर्द को भी बखूबी झेला है। इसके बिल्कुल बराबर से लगता हुआ बॉर्डर के उस तरफ एक गांव है जिसका नाम एक सिख फौजी सरदार बहादुर रिसलदार मेजर गांधा सिंह दत्त के नाम से बतौर गांधा सिंह वाला रोशन है। बात जब सन 65 की हो ही रही है तो उससे कुछ साल पहले की भी हो जानी चाहिए। दरअसल बात है सन 1961 की। बंटवारे के वक्त इस हुसैनी वाला को पाकिस्तान में शामिल किया गया था, पर 1961 में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को 12 गांव देकर हुसैनी वाला को हिंदुस्तान में मिला लिया था। अब जब आप इस ऐतिहासिक जगह पर पहुंच गए हैं तो आपको बता दें, इस स्टेशन को साल में 2 बार खोला जाता है। 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के दिन और 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन। इस दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हुसैनी वाला बॉर्डर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कई लोग शहीदी स्मारक के अंदर बने तालाब में नहाते हैं और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी की समाधि पर माथा टेकते हैं। यहां पर आने के बाद उन महान आत्माओं का यहां की मिट्टी और आबो हवा का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। आज आपका और हमारा साथ यही करता है, लेकिन ट्रेन का सफर कभी नहीं। बॉलीवुड के अनगिनत सितारों को इस ट्रेन ने उनकी मंजिल तक पहुंचाया है और आज हम भी रुपहले पर्दे के उन सितारों की यात्रा को कुछ हद तक महसूस कर पाए। ये मुसाफिर जल्द ही किसी और सफर पर आपको ले चलेगा और वहां के किसी और किस्से से आपका वक्त गुलजार करेगा। धन्यवाद। तो समाधि स्थल जो है भगत सिंह और अपने राजगुरु और सुखदेव जो समाधि स्थल है, इसमें हमने बहुत अच्छे से घूम लिया। और यहाँ पे जो ट्रेन भी दिखा रहा था, ट्रेन में भी बड़ा अच्छा अनुभव है। सारा कुछ जो पेशावर से और हुसैनी वाला तक जो पुरानी रेलवे लाइन कभी होती थी, उससे ट्रेन का जो हमें बाहर का चलचित्र नज़र आता था, जो बाहर का, वो सारा कुछ उसमें दिखाया। ये इधर भी वार मेमोरियल बना हुआ है। ये तो शायद फर्स्ट वार मेमोरियल, और ये अपना 1971 के जो अपने शहीद हुए उनकी यादगार में वार मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया है। मैं तो कहूँगा अगर अपने देश से प्यार है तो इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर आकर देखो। आप महसूस करोगे कि कैसे कैसे कितनी यहाँ पर शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। तो इधर से भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। तो यहाँ पे भी कुछ ये प्रेरणा स्थल के लिए बनाया हुआ है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के इसमें तस्वीर भी बनाई हुई है बीच में, ऐसा कुछ है। और ये हुसैनी वाला बॉर्डर के पास में ही है बिल्कुल जगह ये। यहाँ से अगर राइट में हम इधर जाएंगे तो पाकिस्तान बॉर्डर है हुसैनी वाला अपना। और ये जगह सतलुज नदी के किनारे पे ही है। इधर सतलुज नदी है और यहाँ से फिर वो नदी आगे पाकिस्तान में एंट्री करेगी। तो ये बॉर्डर है बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नज़ारा है जी यहाँ का। ये बिल्कुल प्रेरणा स्थल, शहीद स्थल या कुछ भी आप इसको कह लो। तो चलो अब अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं और फिर अब देखेंगे आगे हमें किधर जाना है। लो जी, लाहौर रह गया 15 किलोमीटर और ये सामने टैंक खड़ा है। ये सीधी रोड चली गई इधर लाहौर की तरफ ही जारी हो गया आगे। तो अभी देख लो आप, लाहौर 15 किलोमीटर। तो फिर अभी एक है ना गुरुद्वारा में आ गए जी। सारागढ़ी के नाम से ही है और 1897 में सारागढ़ी जगह है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है वो। तो वहाँ पे ये सिख 36 सिख थे जिन्होंने कि हज़ारों की संख्या में वहाँ पे पठान थे, उनको घुसने नहीं दिया था किले में, और वे 36 फिर बाद में शहीद हो गए। तो उन्हीं की याद में यहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाया गया है। तो देख लो कुछ ऐसा नज़ारा है इसका यहाँ पे। और बाकी अभी इसके अंदर भी चल के देखते हैं एक बार। तो देख लो मैं ऐसा कुछ ये गुरुद्वारा है। ਜਿਹੜੀ 17 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ
इंटरव्यू आज जिस तरह